सत्यम पांडे जी। हरिवंश, हरिदास, हरिराम व्यास जी, सेवक जी, ध्रुव जी, प्रहलाद जी, नारद जी, पराशर जी, पुंडरीक जी, सनक जी, सनंदन जी, सनातन जी, संत कुमार जी, प्रभु जी, वशिष्ठ जी, चौहान जी, गौतम जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी, नंदास जी, कृष्णदास जी, प्रियादास जी, बल्लभदास, मीरा दीदी, कर्मा दीदी, जना दीदी, सखु दीदी, करमिती बाई, सहजो भाई, रंका बंका जी, चिदर चिदराई जी, स्वामी आनंद बोध आश्रम जी की जय हो, स्वामी सत्संगानंद जी की जय हो, स्वामी मंगलानंद सरस्वती की जय हो। इन सबसे परिचय कराने वाले राधा वल्लभ वाले महाराज जी की जय हो। जय जय श्री हरिवंश। महाराज श्री सेवक वाणी में आता है, सब हरि सम गुण रूप अपार महापुरुष प्रगटे संसार। अगर हरि के समान हरिवंश महाप्रभु हैं तो भगवान के समान तो सिर्फ भगवान ही हैं, क्योंकि रामचरितमानस में भगवान कहते हैं कि आप सरिस खोजो कहाँ जाई, नृप तब तनहि होब में आई। अर्थात हरिवंश महाप्रभु जी वंशी जी के अवतार हैं, स्वयं ठाकुर। भगवान का प्रत्येक आभूषण, भगवान की प्रत्येक वस्तु भगवान ही होते हैं, वहां कोई दूसरा नहीं होता है। जैसे जो वंशी जी हैं वही श्री कृष्ण है, जो श्री कृष्ण है वही वंशी जी हैं। सेवकवाणी में पढ़ना, जब जब होए धर्म के हानि, तब तब तनु धरि प्रगटत आनि, जानी और दूजो नहीं। दूसरा नहीं, वही प्रभु अवतरित होते हैं। वही श्री कृष्ण रूप है, वही बंसी रूप है, वही आचार्य रूप है, वही हित सजनी रूप है, वही सर्व रूप में है। दूसरा एक का ही विलास है, दूसरे का थोड़ी है। जब मूल तत्व में समझो, देखो सेवकवाणी जी में लिखा है, आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद, श्री हरिवंश प्रमाण मनम, नहीं कह रहे, और श्री हरिवंश विदित विधि वेदम, श्री हरिवंश जो तत्व अभेदम, श्री हरिवंश प्रकाशित जोगम, श्री हरिवंश सुकृत सुख भोगम, प्रज्ञा हरिवंश प्रतीति प्रमाणत प्रीतम, श्री हरिवंश प्रियम। वही है, वही है, दूसरा कोई नहीं है नहीं? हम दूसरा जाम दो ही कहे ना, अनन्यता। व्यास नंदन जगत आधार, जग मगत जग जत, सब जग बंदनी, जग भय विहंडन, जग शोभा, जग संपदा, जग जीवन, सब जग मंडन, जग बंधन। वही है, वही, दूसरा कोई नहीं है। एक ही परम तत्व है, वही आचार्य, वही गुरुदेव, वही इष्ट है। अच्छा, प्रभु का आभूषण भी प्रभु ही है। प्रभु के जितने आभूषण, वो स्वयं प्रभु सच्चिदानंदमय। कोई ऐसा थोड़ी कि भगवान की अंगूठी स्वर्णकार की रचित अंगूठी, अंगूठी भी श्री कृष्ण है। जो कुछ है वो सब श्री कृष्ण ही स्वयं बने हुए हैं, उनका सब कुछ श्री कृष्ण है। और भक्त का जब सब कुछ श्री कृष्ण हो जाता है तब वहां पहुंचता है। मन श्री कृष्ण, बुद्धि श्री कृष्ण, चित्त श्री कृष्ण, अहम श्री कृष्ण, इंद्रियां श्री कृष्ण, श्री कृष्णाकार वृत्ति, तब वो भगवत स्वरूप हो जाता है। भगवान का तो सब कुछ श्री कृष्ण में है ही, वही अवतरित होते हैं, दूसरा कोई। आचार्य रूप में भगवान ही तो अवतरित होते हैं, वही है। दूसरा कभी ऐसा भाव न रखे, अगर श्री कृष्ण की बंसी है तो श्री कृष्ण ही है। श्री कृष्ण की अगर अंगूठी भी हो ना तो श्री कृष्ण ही है। श्री कृष्ण का सिंहासन है ना, वो श्री कृष्ण ही है, वो सच्चिदानंद में है, दूसरा कोई है ही नहीं। वृंदावन श्री कृष्ण, प्रियाजू श्री कृष्ण, प्रियाजू श्री कृष्ण, श्री कृष्ण ही का हृदय का मूर्तिमान प्रेम तो प्रिया जी है। सब कुछ प्रभु है, दूसरा कोई। जब एक तत्व में आए तो रसो या परमानंद एक एव द्विधा सदा, और उसे बहुधा सदा बोले, बहुत रूपों में वही विराजमान है। जब तत्व ज्ञान हो जाता है तब संशय नहीं होता। समझ पा रहे आप जी? लाडली लाल की जय, सरकार की जय, हमारे प्यारे बाबा की जय, हो ब्रजवासी जनों की जय। बाबा ये ब्रजवासी आपको दंडौत करे। अरे ब्रजवासी खाने से लाडली जी की प्रसाद। बहुत कृपा है। अब बाबा तनते तो आप यहाँ विराज रहे हो, हाँ तो मनते तो किशोरी जी के समझ से हाँ, बस आप आशीर्वाद दो कि मन हमारा उन्हीं के गोरे चरणार आपको माही रहे मन तो श्री राधा जुग चरण निवास, श्री लाडली जी के गोरे चरणारविंद में। भाई बाबा ऐसे कृपा बनाए रखो हम पे। बाबा ऐसो आशीर्वाद दे दो, स्वामी जी के चरणन में और प्रेम प्रीति बढ़ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अपने लोगों का जो हृदय है ना, वो इस बात का सदैव भूखा रहेगा कि प्रीति जितनी भी मिले उतनी कम है, और बढ़नी चाहिए, और बढ़नी। किशोरी जी की बड़ी कृपा है जो आप जैसे महापुरुष हमारी झोली में डाल दिए हैं। नहीं नहीं, किशोरी जी की बड़ी कृपा है जो आप ब्रजवासियों की चरण धूलि में और ब्रजवासियों की जूठन खाने में हमें सौभाग्य दिया। ये सब कुछ आप ब्रजवासियों का आशीष है, ये सब कुछ आप ब्रजवासियों की चरण धूलि का प्रताप है। बाबा जब आपको जरूरत पड़े तो हमसे आशीर्वाद लेने, हाँ, जब हमसे जरूरत पड़े तो हमें आशीर्वाद ये बात सही रही, ये बात सही रही, ये बढ़िया रही। एक दूसरे को मुनि रघुवीर परस्पर नमहि। बाबा एक भाव है मन में कि मैं पागल ब्रजवासी, मैं आपसे आज ये भाव कह रहा हूँ आपकी वही कि मैं पागल ब्रजवासी, मन मेरा कान्हा को दास और आत्मा राधे की दासी। बोल श्री कृष्ण की जय, लाडली लाल की जय।
बस हम आप सबसे यही प्रार्थना करें कि हमारे सब संतन की ऐसी बुद्धि बनी रहे कि आप ब्रजवासियों को गुरु के समान पूजते रहें, आपके प्रति भगवत भाव रहे हमारे सब संतों का। क्योंकि जिस समय ब्रजवासियों के प्रति श्रद्धा हट गई तो फिर किसी काम का जीवन नहीं। ब्रजवासी, ब्रजरज, ब्रजलता, यही हमारे आराध्य देव है। जितनी श्रद्धा आपकी ब्रजवासीन के चरणन में बाबा, उतनी ही श्रद्धा ब्रजवासीन की भी आपके ऊपर है। जरूर जरूर महाराज जी, बिल्कुल। या में कोई संदेह ना है। ब्रजवासी बड़ो प्रेम करें आप, हाँ, बहुत दुलार करें महाराज जी। हमारे विनोद बिहारी बाबा हैं, बड़ो प्रेम करें, बड़ो स्नेह करें संतन से। जी जी, और बिना संतन के तो हमारा कोई वजूद है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत। और बिना आपके संतन का कोई वजूद नहीं। सही। ब्रज में उद्धव जैसे जब ब्रजवासियों की चरण धूल तो ही मातता है। यहाँ ज्ञान विज्ञान योग तपस्या काम न करे किसी की, बड़े बड़े की। या तो हमारे प्रेमानंद बाबा को प्रेम चले भाई। प्रेम है बाबा जो है ऐसा। महाराज दंडवत, आपके चरणन में बार बार दंडवत। जय हो ब्रजवासी। राधे श्याम, राधे। दंडोत दंडोत दंडोत। राधा राधा राधा। एक दुपट्टा लाओ श्री जी के पास, क्या सेवा करें आप। कुछ नहीं, आपको जेल वहां के तरस रही थी बस। लोग कहते हैं ना वृंदावन को भूल गए थे, लेकिन आपके स्वरूप में कहीं ना कहीं राधा रानी ने कृपा करी है कि सभी लोग यहाँ से फिर पहुंच पा रहे हैं। कि लोगों ने वृंदावन आना छोड़ दिया था, कहीं ना कहीं राधा रानी ने फिर से पुनः जन्म दिया है कि राधा रानी तक लोग पहुंच सके। अब तो बहुत उत्साहित नवयुवक भाई भी मतलब सतमार्ग में चल रहे हैं, वृंदावन आ रहे हैं, असत आचरण छोड़ रहे हैं। बहुत कृपा हो रही है। कलिकाल है पर बहुत परिवर्तन हो रहा है समाज का भी। ठीक है। उरमान सिंह जी बरेली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब अर्जुन जी जैसे संस्कारी भगवान श्री कृष्ण के मित्र धर्मराज के भाई गीता जी को सुनने के बाद वह भी भगवान श्री कृष्ण ने सुनाई हो, फिर भी बिना विराट रूप देखे युद्ध को तैयार नहीं हुए अर्जुन जी, तब साधारण मनुष्य हम जैसे माया से बाहर आए बिना प्रभु की इच्छा जैसे पत्ता भी नहीं हिलता, तो उनके काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या से कैसे बाहर आ सकते हैं या क्यों बनाए? भगवान की बनाई हुई माया है, तो फिर वो हमें खिलाते क्यों उसमें? नहीं, भगवान की बनाई हुई माया नहीं, आपकी रची हुई माया है। नहीं, आपकी रची। हमें ये बताइए, आप देख करके, सुन करके, सूंघ करके, बोल करके, चख करके आप फंसते हैं या भगवान फंसाते हैं? हम ही फंसते हैं, हम ही फंसते हैं। पूरा बाजार है, अगर हम इस बाजार को दोष दें कि गलत बाजार रची गई तो ये बात गलत है। बाजार में हम पसंद क्या करते हैं आप हमें बताना। इत्र पसंद करते हैं, श्री जी ठाकुर जी की पोशाक पसंद करते हैं, या हम शराब? आप पसंद क्या? और ठाकुर जी बिहारी जी का चरणामृत, राधा वल्लभ जी का चरणामृत, राधा रमण जी का चरणामृत, उनका दर्शन, सेवा कुंज, निधिवन, आप देखो क्या क्या नहीं है। अच्छा, सब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए हमें बताओ। पूर्णता में रसोई और घर है तो शौचालय भी जरूरी है। पूरा संसार जरूरी है। अगर प्रकाश जरूरी तो अंधकार भी जरूरी है। आप हमारी बात समझना। भगवान की छाती से धर्म प्रकट हुआ, पीठ से अधर्म प्रकट हुआ। एक शक्ति देवताओं को बढ़ाती है और एक शक्ति भगवान की दैत्यों को बढ़ाती है। धूप भी अच्छी है, छाया भी अच्छी है, गर्मी भी अच्छी है, सर्दी भी अच्छी है। आपको पसंद क्या है? भगवान ने अपना पूरा सृष्टि को संपूर्ण, भगवान पूर्ण है ना, तो उन्होंने पूर्ण रचा है। आप ये नहीं कह सकते कि ये नहीं है। जैसे भगवान के ऊपर नाराज हो कि भगवान अगर ये बनाते ही नहीं तो हम फिसलते क्यों? नहीं भाई, ये ठीक बात नहीं। नहीं, ये बात ठीक नहीं। बात ये है कि हमारी कमजोरी है कि हम फंसे क्यों। हम अपनी माया में फंसे, हमें कोई माया नहीं फंसाए। भगवान तो अपने आप में अपने आप खेल रहे हो, तो हर चीज का सब चीज। और आप कौन है प्रभु? जी, मैं अरमान बरेली से। नहीं तो आप ये शरीर का परिचय बता रहे ला। अरे हम ये पूछ रहे, आप शरीर का परिचय बता रहे ला, बस यही आप फंस गए ला। आप फंस गए। आप हटो, देखो आप कौन है। आप वही ब्रह्म है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। आपसे केवल हम बात कर रहे हैं। ये चीज जो है आप नहीं है। इसके अंदर जो मन बुद्धि चित्त, वो आप नहीं है। आपका स्वभाव नहीं है। आप स्वभाव से परे हैं। अब यही ना जानकर आप फंस गए। अब आपकी पत्नी भी होंगी, आपके पुत्र भी हैं, आपका घर है, आपका परिवार है, आपका है ना, आपका है।
यार काय भगवान को काहे को दोष देते हो? है नहीं, आप विचार करके देखो, है नहीं? अगर भगवान स्त्री न रचते, भगवान पुत्र न रचते, भगवान मकान व्यवस्था घर, अब आप पसंद क्या करते हो? जैसे अब हम पसंद किया भावागिरी, भगवान के मार्ग, भगवान ने ये दे दिया। आपने पसंद किया गृहस्थ, भगवान ने आपको गृहस्थ दे दिया। भगवान कहाँ फंसाए? आप बताओ कौन आपको फंसाए? आप ही तो फंसे हो, आप ही फंसे हो। अब हम लोग भगवान को दोष देते हैं। वो पूर्ण है, वो पूर्ण की रचना की है, तो पूर्णता में फिर सब होना चाहिए। अब हमको क्या पसंद है ये हमें बात देखनी है ना। अब ये थोड़ी, अब जैसे कि जो भगवान ने बनाया है या सब खाने के लिए तो बनाया है, तो हम तो सब खाएंगे, तो औरों कुछ बनाया है, नरक, वो भी भोगने के लिए बनाया है, तो वो भी भोगना पड़ेगा नहीं? कैंसर, हार्ट फेल, ये भी तो भगवान ने बनाया है, तो इसकी भी तैयारी रखो। अगर बचना है दुख से तो फिर सही मार्ग को चयन करना आपको पड़ेगा। अच्छा, भगवान ने जो विराट रूप अर्जुन जी को दिखाया है, वो अर्जुन को पहले से पता है कि हमारे श्री कृष्ण कौन है, लेकिन अर्जुन को निमित्त बना के भगवान ने हमको दिखाया है। सही पूछो तो हमको दिखाया है। अर्जुन जी और भगवान दो नहीं है, नर नारायण बद्रिकाश्रम में एक साथ तप करने वाले दोनों महापुरुष हैं। तो हमें लगता है कि गीता जी, अर्जुन के अंदर मोह पैदा होना और भगवान का गीता जी प्रदान करना, ये हम सबके लिए है। अर्जुन तो भगवत स्वरूप ही है। वो प्रश्न करते जा रहे हैं हमारे लिए, ज्ञान मार्ग का, भक्ति मार्ग का, कर्म योग का, सांख्य योग का, जो जैसा अधिकारी हो सबका उत्तर गीता जी में है। तो अर्जुन जी को तो वास्तविक पूछो तो कोई अज्ञान नहीं था। तो भगवान ने जब कहा, गौर से देखना गीता जी में, भगवान से जब अर्जुन जी ने कहा कि दोनों सेनाओं के मध्य में हमारे रथ को हे केशव खड़ा करो, तो खड़ा करके कहा देखो अर्जुन, वो ही कहने में ही घुस गई भगवान की माया। देख अर्जुन, अरे ये तो सब हमारे रिश्ते नाते, चाचा ताऊ, इनको मारूंगा। और अभी तक दिव्यास्त्र जो समेट रहे थे, तो किनके लिए समेट रहे थे? इन्हीं के लिए तो समेट रहे थे। तब नहीं मोह हुआ, जब भगवान ने कहा देख अर्जुन, तब हुआ। इसका मतलब भगवान गीता वहां प्रकट करना चाहते हैं अर्जुन के हृदय में मोह पैदा करके। वो विराट, वो महिमा, वो सब हमको दिखा रहे हैं। हम जाने कि हमारे प्रभु कैसे हैं, हमारे प्रभु कौन है। तो देखो, भगवान के विविध रूप हैं। कोई भगवान के सौम्य रूप का उपासक है, कोई घोर रूप का उपासक है, कोई भगवान को पुत्र मानता है, कोई भगवान को पिता मानता है, कोई भगवान को मित्र मानता है, कोई भगवान को पति मानता है, कोई भगवान को प्रीतम मानता है। अगर भगवान इतने सब रूपों में ना हो तो हम सबकी भावना कैसे पूर्ण हो? तो हमें लगता है कि गलती अपनी है, सुधारना अपने को है। हम भगवान पर व्यर्थ का दोष देते हैं। क्यों भाई, आप बताओ, नहीं तो कहीं आपको लग रहा हो तो हम आपका साथ दें। मुझे ये लग रहा है अर्जुन जी को जब उन्होंने विराट रूप दिखाया उसके बाद वो युद्ध को राजी हुए। नहीं, उसके बाद भी बहुत प्रश्न हुए। आप देखो ना, विराट के बाद बंद हो गया क्या प्रश्न करना? आप देखो ना, विराट स्वरूप भगवान ने दिखाया, उसके बाद सैकड़ों प्रश्न हुए। आप देखो, गीता वहीं से बंद हो गई। अगर आपके अनुसार होता तो गीता वहीं से बंद हो जाती। विराट के बाद तो बहुत ही प्रश्न हुए। भगवान ने बहुत सी विभूतियों का वर्णन किया, बहुत से प्रश्न उत्तर हुए। पाप जो उत्पन्न हुआ उसकी वजह से मैंने ये प्रश्न। पाप हमसे हुआ है ना, भगवान से उत्पन्न हुआ क्या? तो गलती हम अपनी माने, भगवान से भी माने और अपने मन से भी माने कि हम गलत हो गए। देखो, अभी इसके पीछे बैच में हमने कहा था कि जब हमारी 4 बहनें हमारे साथ खेलती होती हैं तो हमारे अंदर पाप बुद्धि नहीं आती है, वो हमारे समान ही हो। लेकिन दूसरी की एक बहन देखकर हमारे अंदर पाप बुद्धि क्यों आ जाती? भाई बहन कैसे खेलते, कभी वो पीट रही, कभी ऐसे लड़ाई हो रही, कभी हंस रहे, कभी खेल रहे, कभी पाप वासना नहीं आती? कुछ नहीं होता, क्योंकि वो मेरी बहन है, वहां कभी काम भाव आता नहीं, और वहीं दूसरे की बहन है। अब इसमें भगवान का दोष है या हमारा दोष है? बात ध्यान देने योग्य बात है। इसमें गलती मेरी होती है जहां हम पाप कर्म करते। भगवान ने आपको पत्नी दी, आप उसमें सीमित हो जाइए। भगवान ने एक सीमा बना दी। मान लो पानी ग्रहण किया, पत्नी दे दी, तो आपके विलासिता के लिए एक सीमा बना दी। एक परिवार के घेरे में आपको धर्म में बांध दिया गया। अब उसके विपरीत आप चलो कि भगवान केवल हमारी स्त्री बनाते और स्त्री बनाते ही नहीं तो पाप ही नहीं होता। तो भगवान ने कानून भी बनाया है, पुलिस भी बनाई, डंडा भी बनाया है, और वकालत भी बनाई, जेल भी बनाई, और नरक भी बनाया, दुर्गति भी बनाई। तो हमको ये बात ध्यान देनी। लोग जो कहते हैं भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, नहीं,
उस बात पे तुम हो क्या? हमें तुमसे पूछते हैं कि उस स्थिति में हो कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, इस स्थिति में आ जाओ और तुमसे पाप हो जाए तो हमसे बता देना। तुम अहंकार की स्थिति में हो, मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं, मैं भोगता हूं, और आप दोष देते हो कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता। जब अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा में मिला दी जाती है तो पाप हो ही नहीं सकता, क्योंकि अहंकार से पाप होता है। आप अपनी इच्छा को शास्त्र इच्छा या गुरु की इच्छा में मिला दो, फिर पाप हो जाए तो हमें बताओ। भगवान की इच्छा में मिला दो, फिर पाप हो जाए तो बताओ। हम अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा में थोप देते हैं। जैसे हमारे मन में आया कि हम ये करें, अब वो गलत हो गया, बोले अगर भगवान की इच्छा ना होती तो ऐसा गलत क्यों होता? नहीं, तुम्हारी इच्छा थी, भगवान की इच्छा नहीं थी। तुम फंसे हो अपनी इच्छा में। अगर जा ही न चाही कबहु कछु, तुम सन साज सने, तो बसो निरंतर तासुर सो रावण ने जिगे। वो तो बहुत सिद्ध पुरुष है जिसकी कोई इच्छा ही नहीं। हम लोग अभी थोड़ा ज्ञान की धारा में हैं, इसलिए ऐसा सोचते हैं कि हमें देखना है भगवान की इच्छा और अपनी इच्छा, इन दोनों में भेद देखना है। अपनी इच्छा मुझे गलत ले जा रही, भगवान की इच्छा कभी गलत नहीं ले जा सकती। थोड़ा अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा में मिला के देखो, फिर आपको कैसा लगता है, कितना आनंद मिलता है। लेकिन हम भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा नहीं मिलाते, अपनी इच्छा करके और फिर उसे भगवान की इच्छा में थोप देते हैं। जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष ले। ये थोड़ा तवज्जो पड़ेगा प्रभु। आपका अहंकार से संचलित शरीर है, और जिस दिन अहंकार भगवान के चरणों में समर्पित हो गया तो आपसे कोई पाप कर्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि अहंकार में ही पाप कर्म होते हैं। जब हम अपनी इच्छा भगवान को दे दिया तो वो महापुरुष हो गया। बस इच्छा ही तो बंधन का कारण है, इच्छा ही बंधन। जितने हमसे पाप होते हैं इच्छा के कारण होते हैं, और वो इच्छा शरीर को लेके होती। अगर हम अपने स्वरूप को जान जाएं और अपनी इच्छा प्रभु के चरणों में समर्पित कर दें तो ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा न सोचति न कांक्षत, इच्छा नहीं रह जाएगी। भगवान को जान लिया तो इच्छा ही नहीं रह जाएगी। तो इसलिए नाम जप करते हो आप, कोई नशा करते हो, बस तो धीरे धीरे समझ जाओगे हमारी बात। नाम जप करो, और बहुत दूसरी बार मैं यहाँ आया। हाँ, ये भगवान जब कृपा करते हैं ना तब साधु संग मिलता है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे से चलो। गृहस्थी में रहते हुए भी बढ़िया साधु हृदय, साधु हृदय, साधु हृदय होता है ना। वेशभूषा में वेशभूषा है और गलत आचरण हो तो फिर ठीक नहीं है। वेशभूषा हो या ना हो, हृदय अच्छा हो, बढ़िया है। अपने धर्म से चलो, नाम जप करो, और भूखे कभी दरवाजे कोई आ जाए तो खाली मत जाने दो। चाहे एक रोटी दो, चाहे एक वचन ही दे दो। सबसे पहला आदर होता है आए हुए अतिथि का गृहस्थ में सत्कार करना। राधे श्याम, राधे राधे पहला होता है। कोई भी आवे, चाहे भूखा टूटा पागल कोई भी हो, पहला काम तो ये अतिथि सत्कार में मृदु वचन, राधे राधे, आइए बैठिए, जल पीजिए, ये सब फ्री है, इसमें सब कोई कर सकता है। अब इसके बाद वो जैसे कोई मांग करता है, हमारी श्रद्धा नहीं है भी तो हमारी श्रद्धा नहीं, हमने तो अपराध नहीं लगे, क्योंकि दो चीज दे चुके, मृदु वचन और जल। अगर कोई भूखा है तो फिर गृहस्थी में धर्म है कि चाहे शाम के 5 बजे 4 बजे हो, उस समय तुरंत कुछ ना कुछ उसको पवाओ। भगवान पता नहीं किस रूप में आए, भले पागल रूप में हो। तो गृहस्थी में अतिथि सत्कार और नाम जप और धर्म पूर्वक पालन तो साधु ही है। गृहस्थ में रहता हुआ भी भगवत प्राप्ति कर लेगा। पिंटू जी बरसाना से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझ अधम से एक बुजुर्ग संत माता जी का अपराध हो गया था। 4 वर्ष पूर्व मैं और मेरी पत्नी बरसाना वास कर रहे थे। एक दिन परिक्रमा में एक संत माता जी के बहुत मना करने पर भी उनके चरण स्पर्श कर लिए। उन्हें बहुत विक्षेप हुआ। हाँ, कुछ ऐसे संत जन होते हैं जिन्होंने नियम ले रखा होता है, पैर न छुआना, ऐसा तो हमें नहीं छूना चाहिए। देखो, संतों से उनकी प्रसन्नता चाहिए, उनके वचन चाहिए। मान लो हमें पैर छूना है, अब वो चरणों से चल के जा रहे हैं, अब हम खड़े हो गए, बिल्कुल उनकी तरफ देखा भी नहीं, उधर देख रहे हैं, और वो जो ही चली गई सो उनके चरण चिन्हों की रज लेके पैर छूने से लाख गुना बढ़कर लाभ मिलेगा। अब ऐसे वो मना कर रहे हो, आप पैर छू रहे हो, उनका हृदय दुख गया तो अच्छा नहीं होता। तो श्री जी से प्रार्थना करो, अगर कभी बरसाने फिर जाओ। महाराज जी, इन्होंने लिखा कि ये उस घटना के 1 वर्ष पूर्व उनका देह त्याग हो गया। फिर कहते हैं, और मुझे 3 महीने बाद पैरालाइज हो गया, मेरा धाम भी छूट गया, पत्नी भी रोगग्रसित हो गई। फिर दोबारा धाम श्री जी कृपा से दे दिया। 2 वर्ष से वृंदावन धाम में श्री जी से प्रार्थना। ऐसा होता है, ऐसा होता है, अपराध नहीं करना। पैर छूने से क्या होता है? अगर संत कोई नहीं छुआते हैं तो हम ऐसे कर देते हैं, और बहुत बढ़िया बात है, चरण रज उनकी ले लो। इसको लिए तो कोई रोक नहीं पाएगा, तुरंत लेना भी नहीं, क्योंकि उससे असंतुष्ट हो जाएंगे। चुपचाप खड़े हो, चले गए और उनकी चरण रज लेके और उसको रख लिया, रोज माथे पे लगाया।
ऐसे किसी का अपराध, कुछ संतों के नियम होते हैं कि हमें चरण नहीं छुआना, कुछ अपने गुरु प्रदत्त नियम होते हैं, तो किसी को ऐसा ना करें। अगर वो छुआना नहीं चाहते तो नहीं जरूरत, हम दूर से प्रणाम कर लेते हैं, हम माथा रखकर प्रणाम कर लेते हैं, लाभ तो हमको मिलता है। अगर वो अंतर ध्यान हो गई तो श्री जी से प्रार्थना करो। क्या कि वो संत माता जी अभी स्वप्न में आए थे कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले, तो कह रहे कि आप श्री के पास जाके क्षमा याचना करो, आपके श्री मुख से राधा नाम सुन ले तो अपराध की मुक्ति हो जाएगी। ऐसा बहुत बड़ी कृपा की, तो राधा 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 बिल्कुल खूब नाम जप करो और संतों से ऐसे व्यवहार करो जिससे उनको दुख न पहुंचे। अलग अलग भाव के संत जन हैं, अलग अलग भाव के हैं, अपना लाभ है उनकी प्रसन्नता, जबरदस्ती नहीं। कुछ लोग ऐसे हो ना, जबरदस्ती चरण छू रहे हैं, वो मना कर रहे हैं, ऐसे नहीं, दूर से अगर कहे दूर तो जी बिल्कुल हम नहीं छुएंगे आपको, आपकी चरण रज ले ली, आपके